आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली है, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है, समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। एक पत्र आया, देखिए, बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हाथ हिला दो एक बार। सुशीला बाई परमार, गंगा कॉलोनी, धार रोड। मेरे हाथ के बगल में एक गठान थी, उस गठान की जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। मुझे केमोथेरेपी के लिए बोला गया। उस दिन से मैंने आपकी कथा छोटे से मोबाइल पर सुनी, तो उस मोबाइल पर आपने कहा था कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और उस जल को लाकर पियो और बेलपत्र का सेवन करो। रुद्राक्ष हो तो रुद्राक्ष का पानी शिव जी पे चढ़ाओ। मैंने वही करना प्रारंभ करा। दूसरी बार कैंसर की उस गठान की जांच कराने के लिए फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जांच कर कर बोला अब कैंसर नहीं है। बैठ जाओ माँ, बहुत बहुत बधाई, बाबा शिव शंकर स्वस्थ रखे। डॉक्टर ने कह दिया अब कैंसर नहीं है। एक पत्र और पड़ी, मेरा नाम पायल सुखाड़िया है, मैं प्रजापत नगर इंदौर से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ उठाइएगा। पायल सुखाड़िया, प्रजापत नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी 2 बेटी है, एक 8 साल की, एक 3 साल की।
वो कुछ बोल नहीं पाती थी। सब बोलते थे कि ये कभी बोलेगी नहीं, लोग उसको गूंगा कहते थे। जिसने जो बोला मैंने सारे उपाय करे गुरुजी, सारे देवी देवताओं को धोख लगाई, डॉक्टरों को दिखाया, पर मेरी बेटी बोल नहीं पाई गुरुजी। तब हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और कथा सुन के हमने प्रतिदिन शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ किया और वो जल वहां से थोड़ा सा बचा कर लाई और बेटी को पिलाना प्रारंभ किया। गुरुजी, जल की ऐसी महिमा हुई कि मेरी बेटी बोलना सीख गई और उसकी वाणी आ गई। जो 8 साल और 3 साल से नहीं बोल रही थी, वो बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठो माँ, बैठो। हर हर। तेरी कृपा बिना न हिले